हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, और बच्चों इसी लेक्चर के साथ आपका बेसिक मैथमेटिक्स समाप्त हो जाएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों आप सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो और प्रॉपर नोट्स बनाओगे बच्चों, और उसको बार बार रिवीजन करोगे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बच्चों कवर करेंगे एरिया अंडर द कर्व। ओके बच्चों, जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, जरा ध्यान से देखो। सो नाउ क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। ओके, जरा ध्यान से देखो। तो इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो आपको सारे फार्मूला आपको बच्चों याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, एक एग्जांपल समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, जरा ध्यान से देखो। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, मैंने क्या लिखा, एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है ए, और यहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है बी। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बच्चों, जो ए जो है ना, ये आपका लोअर लिमिट है किसका, एक्स का। तो इसका मैं लिखता हूँ, सो दिस रिप्रेजेंट फॉर लोअर लिमिट ऑफ एक्स। बच्चों ये x की लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ x है या ना, इट्स अ लोअर लिमिट ऑफ x। बच्चों इसी तरीके से b क्या है बच्चों, b आपका है अपर लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b क्या है बेसिकली बच्चों, इट्स अ अपर लिमिट ऑफ x। ओके, b क्या है बच्चों, अपर लिमिट ऑफ x। ओके, अपर लिमिट ऑफ x। एक्चुअली क्या है बच्चों, x का जो वैल्यू है बच्चों, जैसे मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। ओके, इस तरीके से बच्चों डिफाइन होती है ना x। ओके, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स। ओके, जिसको आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना है इसको। तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इस पार्ट को आपको इंटीग्रेशन करना है। मान लो तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो मान लो इंटीग्रेशन भी एक फंक्शन बनेगा एक्स का। ओके, तो इसको मैंने कैपिटल एफ एक्स लिखा। ओके, ये क्या बच्चों आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आया ये बच्चों, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे बच्चों मैं ए लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो b क्या आपका बच्चों अपर लिमिट किसका, x का। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सो नाउ f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इस तरीके से बच्चों आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। ओके, जब ध्यान से देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या लिया बच्चों, मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है एक्स क्यूब बाई 3। ओके, एक्स क्यूब बाई 3। अब क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट क्या है बच्चों, लोअर लिमिट आपका है 1, अपर लिमिट है आपका 2। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें इसको इस टाइप से ब्रेक करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है बच्चों 2, तो पहले तो 1/3 को बाहर ले लेते हैं। ओके, जरा ध्यान से देखो, एक्स के जब बच्चों 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 का क्यूब। सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 का पावर 3 तो 1 हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7/3। समझ में आया? इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यही है बच्चों आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, चलो बच्चों एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 0 to पाई। मैंने क्या लिया तो बच्चों 0 to पाई। 0 का आपका बच्चों लोअर लिमिट, पाई का आपका अपर लिमिट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों साइन एक्स डी एक्स। बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले मैं बात करता हूँ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस कॉस एक्स। बच्चों अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, हाँ या ना। लिमिट क्या है बच्चों, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका पाई है। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस है बच्चों, तो माइनस साइन को पहले बाहर लिख लेते हैं ना। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, x के जब क्या पुट करोगे पहले अपर लिमिट, तो क्या करेंगे cos पाई, तो यू कैन राइट हियर cos पाई। ओके बच्चों, माइनस cos 0 डिग्री। ओके, तो 0 डिग्री में ये, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस cos पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos पाई की वैल्यू होती है आपकी -1। ओके, दिस टर्म विल बी -1, तो लिखेंगे -1 माइनस cos 0 पर कितनी होती है बच्चों 1, तो हो जाएगा 1। सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया? इस तरीके से बच्चों हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो।
एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो। ओके, ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं यहाँ पे, समझो ध्यान से। इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। गुड माय पॉइंट बच्चों। यहाँ पे मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लिमिट मैं पुट करता हूँ 0 to 1। ओके, जरा ध्यान से देखो बच्चों। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो बच्चों। पहले तो मैं ये समझता हूँ 1/1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो इसका होता है tan इनवर्स x। हाँ या ना, क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x। यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स x। लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या बच्चों 0, अपर लिमिट कितना बच्चों 1। तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1। ओके, tan इनवर्स 1 ओके माइनस tan इनवर्स 0। यस और नो। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है बच्चों, π/4। इसका मतलब क्या है बच्चों, π/4। तो आंसर हो जाएगा π/4 माइनस 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा π/4। हाँ या ना। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, उस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो ना, प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इससे पहले बच्चों हम लोग एक ये भी डिस्कस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। जाइए भी देख लो ना। जैसे कि मान लो बच्चों आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, जरा ध्यान से देखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा, ध्यान से देखो कैसे इसको हम लिमिट चेंज करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में, वो देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपके पास है, जैसे ध्यान से देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x मैंने ले लिया। ओके बच्चों, और इसको मैंने इंटीग्रेशन करूँगा। और यहाँ पे बच्चों लिमिट पुट कर दिया है। लिमिट यहाँ पुट कर दिया है बच्चों 0 to 1। यहाँ पर लिमिट क्या है बच्चों 0 to 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे ना। ज़्यादा ध्यान से देखना। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्यों नहीं tan इनवर्स x को मैं z एज्यूम कर लेता हूँ। ज़्यादा ध्यान से देखो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू z। बच्चों अब इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका, सो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ओके, x ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, सो नाउ दिस टर्म बिकम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, और x का डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो dx, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, और z का dz हो जाएगा। अब रुको बच्चों ध्यान से। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो टर्म बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इंटू dx, ये टर्म क्या बनेगा बच्चों, दिस टर्म विल बी dz। यस और नो। अब रुको, तो इसको तो सिंपल से बच्चों ये इंटीग्रेशन आपका इसमें कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, tan इनवर्स x को हमने क्या एज्यूम किया बच्चों, z एज्यूम किया। तो इसको मैं लिखूंगा z, और इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, dz। अब रुको, अब यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट को भी हम चेंज करेंगे ना। क्यों, क्योंकि ये जहाँ पे बच्चों 0 जो था बच्चों वो किसका लिमिट था, 0 बच्चों आपका था लोअर लिमिट ऑफ x, ये x का लिमिट था, लोअर लिमिट ऑफ x। यस और नो, लोअर लिमिट ऑफ x था बच्चों, और ये क्या था बच्चों आपका अपर लिमिट ऑफ x ना। अब रुको बच्चों, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया बच्चों, वेरिएबल z आ गया। अब मैं z का लोअर लिमिट लिखूंगा। z का लोअर लिमिट कैसे लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो x के जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0, तो tan इनवर्स 0, तो इसमें z का लोअर लिमिट आ जाएगा बच्चों, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ पा रहे हो बच्चों लिमिट कैसे चेंज कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे x का अपर लिमिट कितना है बच्चों 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा बच्चों आपका π/4। तो यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कर दिया π/4। अब बच्चों ये किसका लिमिट हो गया, तो अब जरा ध्यान से देखो, सो नाउ हेयर 0 बन गया बच्चों आपका लोअर लिमिट ऑफ z। अब बच्चा अभी 0 जो बन गया ना z का लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे जो है, सो नाउ इट्स अ लोअर लिमिट ऑफ z। बच्चों ये
जेड का लोअर लिमिट हो गया ना, क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज किया। और पाई बाय 4 किसका बच्चों हो गया, ये अपर लिमिट ऑफ जेड, अपर लिमिट ऑफ जेड। कुछ इस तरीके से बच्चों सोल्व करते हैं, अपर लिमिट ऑफ जेड, हाँ या ना। अब रुको बच्चों, जेड डी जेड है बच्चों, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप इसको जब जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जेड स्क्वायर बाई 2। ये सुनो बच्चों, वेरी गुड। अब बच्चों लिमिट क्या पुट करोगे, 0 टू पाई बाय 4, हाँ या ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आंसर आपका जो आ जाएगा, सो नाउ आंसर वुड बी, ज़्यादा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बच्चों मैं जेड की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, पाई बाय 4। स्क्वायर करेंगे, आपको दिख पा रहा है बच्चों, तो ध्यान से देखो, 1/2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, 16। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32, है ना। बाकी हो जाएगा बच्चों -0 ना। इस तरीके से बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 32। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों जब भी आपको जैसे मान लो कि मैं वेरिएबल को चेंज किया, तो आपको बच्चों लिमिट को भी चेंज करना होगा। ओके, चलो बच्चों अब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। सो नाउ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ज़्यादा ध्यान से देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। ओके बच्चों, और यहाँ पे बच्चों लिमिट a है और लिमिट b है, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट। तो बच्चों अगर आप वेरिएबल को चेंज करोगे और लिमिट में कोई चेंज नहीं करोगे, तो बच्चों दोनों केस में आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ वेरिएबल को मैंने चेंज कर दिया बच्चों, ft मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया dt। ओके बच्चों, और लोअर लिमिट क्या है बच्चों a, अपर लिमिट क्या है बच्चों b। तो बच्चों इन दोनों केस का जो होगा ना, दोनों आपका आंसर सेम देगा। ओके, सिर्फ वेरिएबल मैंने चेंज किया ना, x से मैंने t कर दिया, तो बच्चों ये आपका सेम आंसर देगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो बच्चों। सो नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ a to b f(x) dx। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, तो अगर बच्चों आपको लिमिट को अगर आपको इंटरचेंज करना है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब लोअर लिमिट की जगह पे आपको अपर लिमिट लिखना है और इस तरीके से लिख लोगे, तो बच्चों इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, माइनस साइन लगा दोगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा ना। तो जब भी आपको लिमिट को इंटरचेंज करोगे बच्चों, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टीज में ये लिखूंगा, अगर मान लो मैं a से मैं b लिखता हूँ ना, f(x) dx, गॉट माय पॉइंट। तो बच्चों बीच में अगर आप चाहते हो कि लिमिट को आप चेंज करो, लिमिट को आप ब्रेक करो, तो लिमिट को ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है बच्चों, a to c, ओके, f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। इस तरीके से बच्चों आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। हाँ, शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो c की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो a और b के बीच में आएगी, मतलब हेयर c शुड बी ग्रेटर देन a। ओके, a से ज़्यादा ही होनी चाहिए और b से कम होनी चाहिए। तो बच्चों आप इस प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना, समझ में आया, हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 4। ज़रा ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है, अगर बच्चों मैं लिखता हूँ a to b, मैंने क्या लिखा, a to b, ये सो नो। तो बच्चों मान लो a to b मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ f(x) dx, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बच्चों तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सो नाउ ये हो जाएगा बच्चों a to b। अब क्या लिखो बच्चों, f, क्या करो बच्चों, आप इस फंक्शन के अंदर देखो क्या चीज़ लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप दोनों लिमिट को आप ऐड करो, a + b -x dx। बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये भी प्रॉपर्टीज होती है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। ओके, अब चलो मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में आओ बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब जरा ध्यान से देखो, अगर लिखा है कुछ इस तरीके से 0 to 2a f(x) dx, तो बच्चों इसको कैसे लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखना। ओके, ये होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x)
dx। ये कब होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे, ये तब लिख पाओगे आप इफ, ये तब होगा बच्चों इफ f, जरा ध्यान से रखना, f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये हो जाएगा बच्चों fx। तब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। गॉट माय पॉइंट? कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप f 2a माइनस एक्स लिखे, ये अगर आपका fx बन गया तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। 0 से 2a को आप 2 इंटू 0 टू a fx dx लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बच्चों 0 टू, मैं क्या लिखता हूँ 0 टू बच्चों, मैं पाई लिखता हूँ 0 टू पाई, ओके। मैं लिखता हूँ 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों। जैसे बच्चों मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। मैंने इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। कब होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, इफ, जरा ध्यान से देखो बच्चों, इफ मैं क्या लिखूंगा साइन, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो 2a मतलब साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा बच्चों साइन एक्स। तभी मैं इन चीज़ों को लिख सकता हूँ। गॉट माय पॉइंट? देखो ये चीज़ इससे सेटिस्फाई हो रही है। 0 टू 2a माइनस एक्स, यहाँ पर 2a के जगह क्या पुट करेंगे बच्चों पाई, तो पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स। तो ये सेटिस्फाई हो रही है तो बच्चों तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, हाँ या ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं ध्यान से। वैसे कि बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए बच्चों, ओके। अब जो ध्यान से देखो प्रॉपर्टीज नंबर 6 में देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 0 टू 2a f ऑफ x dx, ओके बच्चों, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ये 0 तब होगा बच्चों, नाउ इफ, ध्यान से देखना बच्चों, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी माइनस f ऑफ x। अगर बच्चों कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा तो बच्चों आप इसके, तो ये इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे बच्चों मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल देखो, जरा ध्यान से देखो बच्चों, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 0 टू पाई, 0 टू पाई मैंने लिखा बच्चों, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos x, ओके। मैंने क्या लिखता हूँ बच्चों cos x dx। अब रुको बच्चों ध्यान से, इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्यों? क्योंकि बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं क्या लिखूंगा इफ, जरा ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ cos बच्चों जरा ध्यान से देखना, 2a के जगह पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों पाई, तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका माइनस cos x, हाँ या ना। गॉट माय पॉइंट? तो बच्चों जैसे माइनस में आ जाएगा तो इस पूरे टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 0। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा बच्चों, सो नाउ प्रॉपर्टीज नंबर 7, ध्यान से देखो बच्चों, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हो, ध्यान से देखना, माइनस a टू प्लस a, ओके बच्चों, f x dx, ओके बच्चों, माइनस a टू प्लस a लिखा हुआ है। तो बच्चों ये जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f x dx, ओके बच्चों। ये कब होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, जब बच्चों आपका ये इवन फंक्शन हो। अब इवन फंक्शन क्या है सर, जरा ध्यान से देखो, इफ, ध्यान से देखना बच्चों, ये कब होगा, जब आपका फंक्शन क्या हो इवन हो। इवन का मतलब ये बच्चों f x के किससे रिप्लेस करेंगे माइनस x से। तो अगर इसको सॉल्व करने के बच्चों, अगर आपकी वैल्यू अगर मान लो ये fx अगर आ गया मतलब, तो बच्चों ये आपका इवन फंक्शन है। क्या फंक्शन बच्चों, ये इवन फंक्शन इसको बोलते हैं। मतलब x को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, तो बनेगा इवन फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे बच्चों आपका cos x क्या है बच्चों, आपका इवन फंक्शन है, हाँ या ना। कैसे पता सर, जरा ध्यान से देखो, अगर बच्चों मैं क्या लिखता हूँ fx मान लो आपका cos x है, ध्यान से देखो बच्चों cos x, तो इसमें क्या करेंगे x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस x के साथ। तो जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा आपका ये f माइनस एक्स, ये बनेगा आपका cos माइनस एक्स, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका cos x। गॉट माय पॉइंट? जिसको आप लिखोगे fx, तो कुल मिला क्या हो गया बच्चों आपका, ये बन गया आपका
एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस वुड बी एफ एक्स। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है बच्चों उसको बोलते हैं अपन इवन फंक्शन। और भी एग्जाम्पल बता सकते हो बच्चों, जिससे एक्स स्क्वायर आपका इवन फंक्शन है, ये सुनो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ बच्चों, एफ एक्स, अगर मान लो आपका एक्स स्क्वायर है तो बच्चों ये भी आपका इवन फंक्शन है। मान लो बच्चों एफ एक्स आपका एक्स टू द पावर 4 है बच्चों, तो ये भी आपका इवन फंक्शन है, ये सुनो। तो बच्चों कुछ इस तरीके से होती है। तो इस केस में आपका जो बनता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये आपका इवन फंक्शन है बच्चों, ज़्यादा ध्यान से देखो। तो इस केस में जो बच्चों आपका इंटीग्रेशन बनता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन वो होता है -a to a 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स का बच्चों, जब आपका एफ एक्स इवन फंक्शन हो। ऑड फंक्शन बच्चों ये 0 हो जाता है ना। तो प्रॉपर्टीज नंबर 8 लिखते हैं। सो नाउ इन प्रॉपर्टीज नंबर 8 ज़्यादा ध्यान से देखो बच्चों, -a to +a, ओके बच्चों, एफ एक्स डी एक्स बच्चों ये आपका 0 हो जाएगा। कब? जब बच्चों आपका ये ऑड फंक्शन हो। ध्यान से देखेंगे, इफ अगर बच्चों एफ एक्स को किससे रिप्लेस करो, -x से, अगर इसकी वैल्यू बच्चों -f(x) आ गई ना, तो समझो बच्चों ये किसका है, ये आपका ऑड फंक्शन है। तो इस केस में बच्चों 0 हो जाता है, ठीक है ना बच्चों, ये आपका ऑड फंक्शन है, ये सुनो, इट्स अ ऑड फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल मुझे बताओ बच्चों ऑड फंक्शन का। एग्जाम्पल है बच्चों आपका sin x, हाँ या ना। sin x आपका ऑड फंक्शन है बच्चों, एक्स क्यूब आपका ऑड फंक्शन है बच्चों, x टू द पावर 5, ओके बच्चों, 10x, ये सारे क्या है बच्चों, ये आपका ऑड फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, बच्चों आपका ऑड फंक्शन ही आता है। जैसे कि मान लो बच्चों मैं लिखता हूँ sin x इंटू कॉस एक्स, बच्चों ये भी आपका क्या बनेगा, देखो ये तो आपका है ऑड फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आपका ऑड फंक्शन बच्चों, देखिए ये आपका क्या, आपका ये इवन फंक्शन है या ना। तो जब ऑड इवन मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो फाइनल क्या बनेगा, आपका ऑड फंक्शन ही बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से अपने बच्चों सॉल्व करते हैं, ओके। चलो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया है, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सो नाउ ध्यान से देखते हैं बच्चों। सो नाउ यू कैन राइट हियर, जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल देखो बच्चों, और इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 दे रखा है बच्चों, sin टू द पावर 4x अपॉन sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। बच्चों इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब ध्यान से देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज का हेल्प लेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल्स टू, क्या मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, x के जब मैं क्या लिखूंगा, sin टू द पावर 4, क्या मैं लिखूंगा बच्चों 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टीज नंबर 2 या 3 होगा बच्चों, देखना होगा, ओके। तो क्या होगा जो बच्चों π/2 माइनस एक्स, गोट माय पॉइंट, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin टू द पावर 4, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, π/2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, व्हाट माय पॉइंट। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, एक्चुअली ये क्या है बच्चों, sin टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा आपका cos टू द पावर 4 x बनेगा ना। सो दिस टाइम बिकम्स cos टू द पावर 4 x अपॉन, ये क्या बनेगा बच्चों, cos टू द पावर 4 x प्लस sin टू द पावर 4 x dx, ओके बच्चों। चलो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब बच्चों इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता हूँ। क्या करेंगे बच्चों, अपने को तो आई निकालना है, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, गॉट माय पॉइंट। तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये i प्लस आई क्या हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका 2i, ये सुनो इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन में लिखूंगा बच्चों 0 to π/2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो बच्चों सेम है, cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x, तो क्या लिखोगे बच्चों,
आप एलसीएम ले लोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपोन में क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ये सुनो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों dx। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये टर्म कट जाएगा ना, ये सुनो, सो नाउ दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। ओके, अब जब ध्यान से देखो बच्चों, तब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सो नाउ यू कैन राइट हियर 2i बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाय 2, सो दिस टर्म विल बी 0 टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये dx। अब रुको बच्चों, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करोगे तो x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, ये 2i हो जाएगा बच्चों, अपने को तो i चाहिए। अब लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2, लोअर लिमिट कितना है बच्चों 0, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे, सो नाउ i, अपने को तो इंटीग्रेशन i चाहिए था, सो नाउ फाइनल आंसर i वुड बी क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे, पाई बाय 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 4। हाँ या ना, समझ में आया, कर लोगे, बोलो बच्चों, हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पाई बाय 4, कर लेंगे। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, मैं बच्चों क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ये बच्चों लिमिट मैंने पुट किया, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 10x, बच्चों इसको सॉल्व करेंगे dx। बच्चों इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे। अब रुको बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्यूशन देखो बच्चों। तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, इस इंटीग्रेशन को मैं i लिख लेता हूँ ना, सो नाउ इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 10x, ओके बच्चों dx। बच्चों आपका ये इसको ब्रेक करते हैं बच्चों, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 10x को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 10x क्या होता है बच्चों, 10x को बेसिकली आप साइन x बाय कॉस x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। 10x होता है आपका बच्चों साइन x अपॉन कॉस x, इसको लिखा जा सकता है, हाँ या ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन x बाय कॉस x, ओके बच्चों cos x, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसको क्या करोगे बच्चों, आप इसको एलसीएम ले लोगे तो इसको सॉल्व करेंगे, सो नाउ जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो नाउ इंटीग्रेशन i बिकम्स क्या लिखोगे बच्चों, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ओके बच्चों ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस x, बच्चों क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो नाउ रूट अंडर कॉस x अपॉन क्या बनेगा बच्चों, रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x, ये सुनो बच्चों, ओके dx, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत है बच्चों। बच्चों मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ ना, सो नाउ ये बच्चा आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बच्चों प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ना, ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सो नाउ i इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट पाई बाय 6, अपर लिमिट बच्चों पाई बाय 3। अब बच्चों मैं क्या लिखूंगा मैं a प्लस बी माइनस एक्स ना, प्रॉपर्टीज है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, सो नाउ अंडर रूट कॉस, मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से मैं लिखूंगा कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, प्रॉपर्टीज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे, प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, और होल का मैं क्या करूंगा बच्चों dx। अब रुको बच्चों, जरा ध्यान से देखो,
ओके, कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, ध्यान से देखो। अब मैं क्या लिखूंगा, सो नाउ आई बिकम्स π/6 2 π/3। जब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये π/6 प्लस π/3 जब करोगे बच्चों तो 90 होगा ना, क्यों, क्योंकि π/6 आपका 30 डिग्री होता है बच्चों और π/3 आपका 60 डिग्री। तो तो ये हो जाएगा पूरा π/2 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन बनेगा। सो नाउ दिस टर्म विल बी √sin x, ओके, अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos π/2 माइनस एक्स √sin x प्लस √cos x, ओके बच्चों, dx। बच्चों ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करोगे, सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को आप ऐड करो बच्चों। तो जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, जब ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे i प्लस आई 2i बनेगा, 2i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बच्चों, π/6 टू π/3 लिमिट। अब रुको बच्चों, ध्यान से देखना ना। अब जब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में देखो √cos x प्लस √sin x है, दोनों तरफ सेम है बच्चों। तो √sin x प्लस √cos x इसको आप आराम से लिख सकते हो। सो नाउ दिस टर्म बिकम्स √cos x प्लस √sin 2i इज इक्वल्स टू π/6 टू π/3। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √sin x प्लस √cos x। जब आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को, √sin x प्लस √cos x, ओके, dx। तो क्या होगा बच्चों, ये बाई पार्ट कट जाएगा ना, हाँ या ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा, सो नाउ फाइनली दिस टर्म बिकम्स, आपको तो i निकालना है। सो नाउ 2i इज इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा बच्चों। सो π/6 टू π/3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, π/6 टू π/3। अच्छा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म बिकम्स, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट वुड बी π/6 टू π/3। हाँ या ना बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब रुको बच्चों, मैं क्या लिखता हूँ, सो नाउ वी कैन राइट हियर 2y। अब जब ध्यान से दो, अपर लिमिट क्या है बच्चों, π/3, तो मैं लिखूंगा π/3 माइनस π/6। लोअर लिमिट क्या है बच्चों, π/6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू ये क्या है बच्चों, π/3 माइनस π/6। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, तो 6 हो जाएगा आपका एलसीएम। क्या हो जाएगा बच्चों, 2π माइनस पाई, 2π माइनस पाई। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका π/6। अपने को i चाहिए तो 2 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपका π/12। तो इस तरीके से बच्चों अपन हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखते हैं ना। सो नाउ अगर बच्चों कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हो, -1 to 1, ओके बच्चों, साइन x dx, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सिंपल मुझे बताओ। लिमिट देखो बच्चों, क्या -1 से 1 है, ओके, तो क्या साइन x का ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो हमें पता है बच्चों साइन x आपका ऑड फंक्शन है। कैसे पता, x के जगह पे बच्चों आप -x से रिप्लेस करो तो पूरा फंक्शन -sin x बन जाएगा, तो ये आपका ऑड फंक्शन है बच्चों। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आंसर इसका 0 हो जाएगा। ओके, चाहो तो आप कर भी सकते हो, डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बने, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, ध्यान से देखो, -1, ओके, या बच्चे -π/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, -1 to 1 लिखा आएगा बच्चों साइन 2⁴x, ओके बच्चों, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे मान लो साइन 2⁴x लिखता हूँ बच्चों, ओके, इंटू कॉस 2⁴x तो dx। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, फिर से क्या आ गया आपका ये साइन x। साइन x कौन सा फंक्शन है बच्चों, ऑड फंक्शन, और कॉस क्या आपका बच्चों, इवन फंक्शन। मल्टीप्लाई करेंगे तो होल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये ऑड फंक्शन बनेगा, ये सुनो, तो ये भी टर्म क्या बनेगा आपका, टोटल टर्म बनेगा आपका ऑड फंक्शन। तो जब भी ऑड फंक्शन आता है बच्चों,
इसका टोटल कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो बच्चों, मैं लिखता हूँ -π/2 2π/2 cos x dx। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको 0 मत बोल देना, क्यों? क्योंकि cos x बच्चों आपका इवन फंक्शन है, यस और नो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सो नाउ वी कैन राइट हियर 0 to π/2, क्या लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे cos x dx। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका इवन फंक्शन है, यस और नो। व्हाट इज दिस? इट्स अ इवन फंक्शन। बच्चों मैं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया हूं, आपका ये इवन फंक्शन है। ओके बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो नाउ क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो नाउ और ये हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा एक बात बताओ मुझे बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों आपका sin x ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो नाउ दिस टर्म वुड बी 2 × sin x। लिमिट क्या पुट करेंगे बच्चों? लिमिट आपका हो जाएगा 0 to π/2, यस और नो। सो नाउ दिस वुड बी 0 to π/2। अब यहाँ पे 2 अपर लिमिट कितना है बच्चों? π/2। सो नाउ sin π/2 माइनस sin 0, यस और नो। अब यहाँ पर रुको बच्चों, sin 0 तो 0 हो गया और sin π/2 वैल्यू कितना है बच्चों? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका हमें एप्लीकेशन पढ़ते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो बच्चों है एरिया अंडर द कर्व। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों, लिखो एरिया अंडर द कर्व ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एरिया अंडर द कर्व। अब रुको बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे बच्चों मैं लिखता हूं y = x²। मैंने क्या लिखा बच्चों? y = x²। ओके, तो जैसे बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, ध्यान से देखना। x एक्सिस है बच्चों और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है सर। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बच्चों? ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, हाँ या ना? कुछ इस तरीके से जो ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब रुको बच्चों, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मुझे एरिया बताओ। जैसे कि मान लेते हैं इसमें, जैसे मान लो x बिलोंग्स टू a to b। ओके, a से b है बच्चों x की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, x की वैल्यू a to b है। तो मान लो बच्चों ये x की वैल्यू आपका ये a है और बच्चों ये x के अपर लिमिट आपका b है। तो बच्चों जो ये एरिया निकालोगे ना, ये पार्ट एरिया, तो बच्चों ये जो पार्ट एरिया निकलेगा बच्चों, ये एरिया जो होगा आपका वो एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा ना, यस और नो। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे एरिया के लिए। अब लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट आपका b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y मतलब क्या है बच्चों? ये fx है। सो नाउ y dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। जैसे मान लो अपर लिमिट a to b, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों x² dx। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपका एरिया निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? कर लोगे? चलो बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं, जरा ध्यान से देखो ना, एग्जाम्पल करते हैं। सो नाउ वी कैन राइट हियर, ध्यान से देखो बच्चों। आपसे पूछा जाएगा, जैसे ध्यान से देखो, आपसे पूछा जाएगा कि मुझे इसका, जैसे मान लो -1 to 2 mod of x + 2 इंटीग्रेशन dx। बच्चों आप इसको सॉल्व करो। आप बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओके, mod x + 2 लिमिट है -1 to 2। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? तो आप इसको एरिया मेथड से सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी मोड का फंक्शन है बच्चों, आपको इसको प्लॉट कर लेना है। ध्यान से देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो हमारे पास fx है बच्चों, वो क्या हमारे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेयर fx = mod x + 2। बच्चों कैसे निकालेंगे? तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ये पार्ट कब 0 होगा बच्चों? ये x + 2 है मोड में, तो बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये पार्ट कब 0 होगा बच्चों? जब x की वैल्यू -2 होगा ना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मान लो बच्चों ये x की वैल्यू -2 है बच्चों, तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों। अब बच्चों आपको एरिया निकालना है, मतलब सिंपल ये आपको, तो लोअर लिमिट क्या है बच्चों? -1। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों ये x = -1 ना। ओके बच्चों, ये x = बच्चों -2 है,
जहाँ पे क्या आपका ये 0 है ना, आपका fx 0 है, ये सो नो बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू आपका ये -1 होगा ये, ओके। बच्चों अपर लिमिट क्या है बच्चों आपका ये, मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों आपको ये एरिया बेसिकली निकालना है, आपको ये एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों ये एरिया, व्हाट माय पॉइंट। तो बच्चों आपको ये एरिया निकालना है, तो निकाल पाएंगे क्या, यस निकाल सकते हैं। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ बच्चों, ये जो आपकी है ट्रेंगल, या ध्यान से देखो बच्चों, एक आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ ए बी सी बच्चों आपका एक ट्रेंगल है, ओके, जिसका ये बेस कितना है बच्चों, बेस की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2, बेस इसका 4 हो जाएगा। और हाइट कितना होगा बच्चों, जैसे इसे पुट करेंगे 2 तो हाइट भी आपका 4 आ जाएगा, ये सो नो। तो हाइट 4 बेस 4। अब बच्चों इसमें से आप ध्यान से देखो, ये छोटे वाला देखो जरा ध्यान से, छोटे वाले एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का बच्चों बेस कितना है, बेस आपका इस वाले पार्ट का है 1, और हाइट कितना होगा बच्चों, जैसे आप -1 पुट करोगे तो इसका हाइट 1 आ जाएगा। मतलब टोटल में से बच्चों इस एरिया को माइनस करेंगे, मान लो ये ए डैश मैं लिखता हूँ, ए डैश कितना हो जाएगा हाफ, ओके। बेस कितना है बच्चों, बेस आपका 1 है, 1, और हाइट कितना है बच्चों 1, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ। गॉट माय पॉइंट। यूनिट स्क्वायर लिख लेता हूँ बच्चों हाफ, ओके। बच्चों बड़े वाले एरिया जो है टोटल एरिया कितना होगा बच्चों, टोटल एरिया मैं लिखता हूँ, टोटल एरिया जो आपका है बच्चों, टोटल एरिया जो होगा आपका, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके बच्चों। टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल एरिया के लिए बच्चों ध्यान से देखो, बेस कितना है ये -2 और ये 2 तो +4। यहाँ पे मैं लिखूंगा जो टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों आपका हाफ इंटू 4 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, हाँ या ना बच्चों 8, ओके। डायमेंशन जो भी होगा बच्चों, मीटर को तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब बच्चों अपने को तो बस ये एरिया चाहिए ना, अपने को तो बस ये एरिया चाहिए, तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया क्या चाहिए बच्चों, अपने को तो ये एरिया चाहिए, जिसमें क्या है लिमिट आपका -1 to 2, यस और नो, हाँ, mod of x + 2 dx। तो बच्चों अपने को ये एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, तो मैं लिखूंगा टोटल एरिया कितना है बच्चों 8 माइनस हाफ को 0.5 लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 7.5 यूनिट स्क्वायर। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जब भी आपका मोड का फंक्शन हो बच्चों और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, तो बच्चों आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। पहले क्या करोगे, फिर आप प्लॉट कर लोगे, उसके बाद आप ट्रायंगल फॉर्म कर लोगे, उसके बाद इसका एरिया आराम से आप निकाल लोगे, कर लोगे, यस। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ sin x, मान लो हमारे पास बच्चों y = sin x है, हाँ या ना, y = sin x। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, हाँ या ना बच्चों, ये sin x का ग्राफ है। अगर बात बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे ये पार्ट का एरिया बताओ, इस पार्ट का मुझे एरिया बताओ, कैसे निकालूंगा बच्चों ये एरिया, मुझे बताओ, मुझे इस पार्ट का एरिया बताओ। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, हमें पता है इसका जो लोअर लिमिट है बच्चों क्या आपका ये 0, और ये बच्चों क्या आपका ये पाई, और फंक्शन क्या है बच्चों, ये फंक्शन y = sin x, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। ये x एक्सिस है बच्चों और आपका ये y एक्सिस। तो एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं लिमिट पुट करूंगा, कहां से कहां, 0 से पाई, तो 0 to पाई करूंगा। फंक्शन क्या है बच्चों sin x, तो लिखूंगा sin x dx, ये सुनो बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, सो यू कैन राइट हियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, सुनो -cos x, ओके बच्चों। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to पाई, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, सो नाउ वी कैन राइट हियर, माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ बच्चों, cos पाई -cos 0, व्हाट माय पॉइंट बच्चों, cos 0 वैल्यू 1 होती है, cos पाई -1, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, ओके बच्चों। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 2, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 आ जाएगा, ओके। जो भी डायमेंशन होगा बच्चों वो डायमेंशन का स्क्वायर होगा, ओके।
अब जरा ध्यान से दो, तो इस पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, इस पार्ट का एरिया आपका आ जाएगा 2, ओके 2 यूनिट स्क्वायर, जो भी होगा बच्चों डायमेंशन, तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों जैसे मान लो भाई, तो इस पार्ट का भी एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ही रहेगा ना। तो इस तरीके से बच्चों आप एरिया निकाल सकते हो। समझ में आया बच्चों? मान लो कि कुछ क्वेश्चन ऐसा बने, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। मान लो बच्चों इसी मैं कोई एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे कि बच्चों ये मान लो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, एक्स है बच्चों और आपका ये वाई है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आपका क्या, आपका ये सिंपल सा क्या, आपका ये साइन है ना, ये मान लो आपका बच्चों y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। अब बच्चों इसी में मैं एक और फंक्शन ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान से देखो। मान लेते हैं एफ एक्स आपका साइन एक्स है, एफ एक्स आपका क्या है बच्चों, साइन एक्स, और बच्चों आपका जी एक्स आपका है कॉस एक्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जी एक्स का आपका कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके, हाँ या ना, ये cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। ध्यान से देखेंगे, ये cos x का ग्राफ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये पार्ट का एरिया बताओ। जैसे सिंपल से मैं पूछता हूं बच्चों कि मुझे इस पार्ट का एरिया बताओ, तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, मतलब बच्चों आपको इस पार्ट का एरिया निकालना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, तो रुको बच्चों, समझो जा ध्यान से। बच्चों ये जो है, ये वाला पार्ट ये आपका है क्या, cos x ना, ये cos x है आपका, y इज इक्वल्स टू cos x, और बच्चों ये आपका sin x है, हाँ या ना। अब रुको, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे कट किया बच्चों, ये कट किया आपका π/4। तो जरा ध्यान से देखो, तो इसका जो एरिया निकालोगे बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, ये जो टोटल पार्ट का जो एरिया होगा बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया वो कितना होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले जरा ध्यान से देखो बच्चों, पहले तो मैं लिखूंगा 0 से π/4, तो 0 से π/4 लिखूंगा बच्चों, 0 to π/4, 0 to π/4, 0 to π/4 में बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, ध्यान से देखो, 0 से π/4 में बच्चों ये sin x आ गया ना, ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट क्या आपका sin x, हाँ या ना, ये पार्ट आपका sin x है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा sin x dx, sin x dx प्लस, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, π/4 से π/2, ओके, cos π/2 0 होता है, ओके। तो π/4 से π/2 पे जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों कैसे एरिया निकलता है। सो नाउ π/4 टू π/2, रुको बच्चों जरा ध्यान से देखो, तो π/4 टू π/2 जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो आपका है बच्चों, ये आपका cos x, क्या है बच्चों, ये cos x ना, तो पुट करेंगे cos x इंटू dx ना, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू dx। अब बच्चों इस पार्ट को सॉल्व कर लो, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो शेडेड एरिया बच्चों, शेडेड रीजन, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। कैसे, तो इस पार्ट को सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये, जैसे बच्चों इस पार्ट को सॉल्व करेंगे अपन, तो जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो पहले लिख लेते हैं माइनस cos x, हाँ या ना, लिमिट वुड बी 0 to π/4, ओके, प्लस, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, सो नाउ यू कैन राइट हियर sin x, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे बच्चों, π/4 टू π/2, ये सुनो। अब रुको बच्चों ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, cos π/4 क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं लिखता हूं cos π/4 माइनस cos 0, ओके बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, प्लस क्या मैं लिखूंगा बच्चों, sin π/2, sin π/2 माइनस sin π/4, ये सुनो बच्चों। अब चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब इसे बच्चों लिमिट पुट करेंगे, सो नाउ ध्यान से देखो बच्चों, तो क्या होगा, cos π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√2, माइनस साइन लगा हुआ है बच्चों, तो फिर मैं लिखूंगा माइनस 1/√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, cos 0 1, ध्यान से देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो जो sin π/2 है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 बच्चों, माइनस sin π/4, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/√2, ये सुनो। अब जो ध्यान से देखो बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ध्यान से 1 + 1 2, और क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2√2 ना, 2/√2 तो हो जाएगा √2, तो बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा, 2 - √2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कह रहे हैं बच्चों इस पार्ट का जो एरिया निकल के बच्चों वो क्या आ जाएगा आपका, 2 -
√2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो बच्चों। ओके, तो बच्चों यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यहीं पे बच्चों आपको बेसिक मैथमेटिक्स का सारे लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम लोग फिर से आ जाएंगे फिजिक्स पे। ओके, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।